ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अवसान माता की कहानी लेकर आई हूँ, जिनको हम अवसानी मैया भी कहते हैं। ये पूजा हर जगह लोग करते हैं। अवसानी माता की पूजा करते हैं। अवसानी मैया बहुत कृपा करती हैं। अवसानी माता की कहानी इस प्रकार है। 7 रानियों की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को अपना सहयोग दें, और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन पर शिव गुरु महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। एक राजा थे, उनकी 7 रानियां थीं। 7 रानियों के होने के बाद भी राजा के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और 7 रानियां बहुत दुखी और परेशान रहते थे। राजा और उनकी रानियां बहुत पूजा पाठ करते थे। एक बार उनके यहाँ अवसान मैया की पूजा का बुलावा आया, तो जो 6 रानियां थीं वो आपस में कहने लगीं कि हम लोग तो रानियां हैं, किसी के गुड़ और चना खाने जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। परंतु 7वीं रानी का पूजा में जाने का बहुत मन था। 7वीं रानी के साथ उनके मायके से एक दासी भी आई थी। रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरा तो बहुत मन है पूजा में जाने का, लेकिन जब ये 6 रानियां नहीं जाएंगी तो मैं अकेले कैसे जाऊं। दासी कहने लगी कि कोई बात नहीं रानी, आप अकेले नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो वहां जा सकती हूँ, मैं चली जाती हूँ। रानी ने कहा कि ये ठीक है, तुम पूजा में शामिल होने के चली जाओ। रानी के कहने पर वह दासी अवसान मैया की पूजा में शामिल होने के लिए जाती है और वहां से प्रसाद लाकर 7वीं रानी को दे देती है। रानी ने अवसान मैया के प्रसाद को बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमको भी बेटी देना और बेटे देना। माता ने 7वीं रानी की प्रार्थना सुन ली। कुछ दिन बाद राजा को पता चला कि उनके यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं। राजा खुश होकर खूब दान पुण्य करने लगे और 7वीं रानी का खूब ख्याल रखने लगे। यह देखकर जो 6 बड़ी रानियां थीं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सब आपस में कहने लगी कि अभी तो राजकुमार आए भी नहीं हैं और राजा साहब छोटी रानी का इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना ध्यान रखते हैं, और जब राजकुमार आ जाएंगे तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। सारी रानियां कहने लगी कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि राजा का ध्यान हम सब पर भी जाए। एक दिन जब राजा छोटी रानी का हाल चाल पूछने के लिए जा रहे थे तो रानियों ने कहा कि राजा साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, हम सब छोटी रानी का ख्याल रख लेंगे। आप अपने राज्य को संभालिए, राजकुमार आएगा तो वह हमें भी तो माँ कहेगा। छोटी रानी के साथ साथ हम सब भी तो माँ बनेंगी, इसलिए हम सब मिलकर छोटी रानी का पूरा ध्यान रखेंगे। सारी रानियों के इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा कि ठीक है। जब राजकुमार के पैदा होने का समय आया तो राजा ने कहा कि क्या तैयारी की जाए। तो रानियों ने कहा कि राजा साहब, आप परेशान ना हो, हम सब संभाल लेंगे, दासियां और हम सब मिलकर सब काम संभाल लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, और निश्चित होकर अपने राज्य के कार्य में लग गए। कुछ समय बाद जब राजकुमार का जन्म हुआ तो रानी ने जैसे प्रसाद खाते समय कहा था कि हमें बेटी देना और बेटे देना, तो अवसान मैया ने उनकी पूरी बात सुन ली थी। छोटी रानी ने 5 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। जब सारी रानियों ने यह देखा कि अरे, इसके तो 5 बेटे और 1 बेटी हुई है, तो जैसा कि उन लोगों ने पहले ही सोचा था कि जब रानी के बच्चा होगा तो हम उसे रोने से पहले ही हटा देंगे। रानी को जब होश आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ है। तब सारी रानियों ने कहा कि आपके तो कंकड़ पत्थर हुए हैं, और उन्हें कंकड़ पत्थर दिखा दिए जो उन्होंने पहले से लाकर रख दिए थे। यह देखकर छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि जब राजा साहब सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। उधर 6 रानियों ने सोचा कि इस बच्चे को मार दिया जाए। रानी ने मायके से जो दासी आई थी वो ये सब देख रही थी। उसको यह देखकर बहुत दुख हो रहा था कि छोटी रानी ने कितनी प्रार्थना करने के बाद अवसान मैया से बच्चे होने का वरदान पाया था, और ये रानियां इस बच्चों को मारने जा रही हैं। दासी ने रानियों से कहा कि आप लोग क्यों इन्हें मारकर अपने सर पर हत्या करने का इल्जाम ले रही हैं। मैं इन्हें यहाँ से कहीं दूर जंगल में छोड़ आऊँगी। वहाँ जब इन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो ये सब अपने आप ही मर जाएंगे। रानियों ने सारे बच्चे दासी को दे दिए और कहा कि तुम इन्हें जंगल में छोड़ आओ। दासी ने रानियों से तो बच्चों को जान बचा ली और उन्हें अपने साथ लेकर
वहाँ से चल दी। लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि मैं बच्चों को कैसे और कहाँ छुपाऊं, जिससे रानियों को इनके जिंदा रहने की बात पता न चल पाए। दासी यह सब सोचते सोचते जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक कुम्हार के घर पर पड़ी। उसने सब बच्चों को कपड़े में लपेटकर कुम्हार के आवे के पास लिटा दिया और चुपचाप वहां से चली आई और भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन बच्चों की रक्षा करना। जब दासी महल में पहुंची तो उसने देखा कि छोटी रानी बहुत दुखी होकर रो रही हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके 6 बच्चे हुए हैं। राजा ने पूछा कि क्या हुआ है, तो सबसे बड़ी रानी ने कहा कि राजा साहब, क्या बताएं, ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी को कंकड़ पत्थर हुए हों, लेकिन छोटी रानी ने तो कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने कहा कि अरे, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, कहीं मनुष्य को कंकड़ पत्थर होते हैं? तो रानियों ने पहले से लाकर रखे हुए कंकड़ और पत्थर राजा को दिखा दिए। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अब छोटी रानी को महल में नहीं रहने दूंगा। इसने हमारी बहुत बेइज्जती करा दी और सब तरफ ये बात फैल गई थी कि राजकुमार आने वाले हैं और इसने कंकड़ पत्थर पैदा किए हैं। यह कहकर राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया और कहा कि जाकर सारे राज्य के कौवे हकाओ। रानी बेचारी अपने ही राज्य में कौवा हाँकने लगी। उधर जब सवेरा हुआ और कुम्हार उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि आमा के पास छोटे छोटे 6 बच्चे पड़े हुए हैं। कुम्हार ने जब बच्चों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे भी एक औलाद दे दो जिससे कि मेरा वंश आगे बढ़ सके। तभी कुम्हार को ध्यान आया कि महल में छोटी रानी माँ बनने वाली थी, कहीं ये बच्चे उन्हीं के तो नहीं हैं। कुम्हार ये भी जानता था कि बड़ी 6 रानियां बहुत तेज हैं और कहीं उन्होंने ईर्ष्या के कारण ही तो नहीं फेंक दिया। लेकिन उसने यह भी सोचा कि कहीं वापस देने पर बड़ी रानियां बच्चों को मार ना डालें। यही सोचकर कुम्हार ने बच्चों को अपने पास ही रख लिया। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो कुम्हार ने 5 राजकुमारों को मिट्टी के हाथी और घोड़े बनाकर दिए और जो राजकुमारी थी उसको भी मिट्टी की चकिया बनाकर दे दी। बच्चे जब घोड़ा चलाते तो आवाज़ करते थे कि चल मेरे घोड़े, हिन हिन हिन, और हाथी की भी ऐसे ही आवाज़ निकालते रहते थे। राजकुमारी जब चकिया चलाती तो वो भी बोलती थी कि चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। कुम्हार के घर के पास से 6 रानियां रोज गंगा नहाने के लिए जाती थी। वह रोजाना बच्चों को खेलते हुए देखती थी। एक दिन बड़ी रानी ने सब रानियों से कहा कि कहीं ये बच्चे छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि उनके भी तो 5 लड़के और 1 लड़की हुई थी। ये सोचकर वह सब डर गई कि कहीं राजा साहब को अपने बच्चों के बारे में पता न चल जाए। एक दिन 6 रानियां राजा के पास जाकर कहने लगी कि राजा साहब, ये जो अपने राज्य में कुम्हार है उसके बच्चे हम लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। कुम्हार ने उन्हें बहुत बदतमीजी सिखाई है। हम जब भी उधर से गुजरते हैं तो अपने मिट्टी के हाथी और घोड़े को कहते हैं कि चल मेरे घोड़े, हिन हिन हिन, और लड़की अपनी चकिया से कहती है कि चल मेरी चकिया चकर चकर। रानियों ने राजा से कहा कि क्या उसकी चकिया हमारे रथ के पहियों से तेज चलते हैं और उनके हाथी और घोड़े क्या हमारे घोड़ों से तेज दौड़ते हैं? राजा ने कहा कि जाने दो, वो तो बच्चे हैं। लेकिन रानियों ने राजा को उल्टा सीधा समझाकर उन बच्चों को मरवा दिया। कुम्हार ने जब यह देखा तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि इन रानियों ने पहले भी बच्चों को जीने नहीं दिया था और आज सचमुच उनकी जान ले ली। कुम्हार ने सोचा कि मैं जीते जी तो बच्चों को अपने पिता से मिलवा नहीं पाया, लेकिन अब मरने के बाद उन्हें महल में जगह दिलवाऊंगा। ऐसा विचार कर कुम्हार ने बच्चों को ले जाकर राजा साहब के बगीचे में गाड़ दिया। कुम्हार रोज रात को छुपकर बगीचे में जहां उसने बच्चों को गाड़ा था देखने जाता था। कुछ समय बाद जहां उसने बच्चों को गाड़ा था वहां पर पेड़ निकल आए। जो 5 लड़के थे उनकी जगह पर आम के पेड़ निकले और जो राजकुमारी थी उसकी जगह पर केतकी का पेड़ निकल आया। एक दिन कुम्हार ने देखा कि केतकी के पेड़ पर फूल निकल आए हैं। कुम्हार ने आम के पेड़ों से एक एक पत्ता तोड़ा और केतकी का फूल ले जाकर राजा को दे दिया। उसने सोचा कि राजा साहब ने तो अपने बच्चों को गोद में उठाया ही नहीं था, तो चलो कम से कम इसी बहाने वो अपने बच्चों को गोद में उठा लेंगे। राजा ने जब फूल और पत्तों को देखा तो बोले कि अरे, ये तो बहुत सुंदर फूल है
और यह आम के पत्ते भी कितने सुंदर लग रहे हैं। राजा ने कुम्हार से पूछा कि इतने सुंदर फूल और पत्तों को कहाँ से लाए हो? तो कुम्हार ने कहा कि अरे राजा साहब, ये तो अपने ही बगीचे के हैं। मैं इधर आ रहा था तो आपके लिए ले आया। राजा ने कहा कि मेरे बाग के हैं? राजा ने माली से पूछा तो माली ने कहा कि अरे राजा साहब, ये तो अपने आप उगाए थे। राजा ने कहा कि ये बहुत सुंदर है, इन्हें मैं अपनी रानियों को दूंगा। राजा ने फूल और पत्ते ले जाकर अपनी 6 रानियों को दिए। रानियां फूल और पत्ते देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने राजा से पूछा कि इतने सुंदर फूल और पत्ते आप कहाँ से ले आए? राजा ने कहा कि ये सब अपने बाग के हैं। रानियों ने सोचा कि चलो हम लोग इसको तोड़ने चलें। जब 6 रानियां बाग में फूल और पत्ते तोड़ने के लिए पहुंची तो फूल उनसे टूटा ही नहीं। फूल के पेड़ से आवाज आई, पांचा भैया, रानी फूल तोड़त है, दे दें क्या? तो आम के पेड़ से आवाज आती कि नहीं, नहीं 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 बहना, आकाश छू जाओ। रानियों ने राजा को आकर यह बात बताई तो राजा भी फूल तोड़ने के लिए गए। जैसे ही राजा ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल से आवाज आई, पांचा भैया, राजा फूल तोड़त हैं, तोड़े तोड़े दे क्या? आम के पेड़ से आवाज आई, नहीं नहीं बहना, आकाश छू जाओ, फूल और ऊंचा हो जाता। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी से भी फूल नहीं टूटा। छोटी रानी की दासी भी यह सब देख रही थी। उसे शक हुआ कि कहीं ये पेड़ और फूल रानी के बच्चे तो नहीं हैं। दासी ने डरते डरते राजा साहब से कहा कि राजा साहब, जान की माफी हो तो एक बात कहें। राजा ने कहा कि कहो। तो दासी ने कहा कि छोटी रानी भी तो इसी राज्य की हैं, आपने उनसे फूल तोड़ने को नहीं कहा? राजा ने कहा कि जब किसी से फूल नहीं टूटा तो ये कौआ हकनी क्या करेगी? दासी ने कहा कि अरे राजा साहब, कह दीजिए, आखिर आपका ही तो अन्न जल खाती है। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जाकर कह दो। छोटी रानी को बुलावा गया तो वह बहुत डरी डरी सी आई और उन्होंने डरते डरते अपना आंचल पेड़ के नीचे कर दिया। रानी के आंचल पेड़ के नीचे करते ही आवाज आई, पांचा भैया, माँ फूल तोड़त है, दे दे क्या? तो आम के पेड़ों से आवाज आई कि हाँ हाँ, आंचल में गिरो, माँ के आंचल को फूलों से भर दो। इतना सुनते ही केतकी का पेड़ फूलों से भर गया और सारे के सारे फूल छोटी रानी के आंचल में आकर गिर गए। सारी प्रजा रानी की जय जयकार करने लगी। राजा ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैंने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल नहीं टूटा और कौआ हाकिनी से कैसे टूट गया। 6 रानियों ने जब ये देखा तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये पेड़ रानी के बच्चे यही तो नहीं दबे हैं, क्योंकि वो फूल कुम्हार के तोड़ने से भी टूट गया था। रानियों ने राजा से कहा कि राजा साहब, कौआ हाँकने वाली के तोड़ने से फूल टूट गया और आपके तोड़ने से नहीं टूटा। आप इस पेड़ को कटवा दीजिए। राजा ने रानियों की बात सुनकर कहा कि हाँ, हम इन पेड़ों को कटवा देंगे। दासी ये देखकर परेशान हो गई कि अब यह रानियां ये पेड़ भी कटवा देंगी। वह दासी राजा साहब के पास जाकर बोली कि अरे राजा जी, अकेले छोटी रानी के तोड़ने से ही तो फूल नहीं टूटा है, कुम्हार से भी तो टूटा है। आप कुम्हार को बुलाकर पूछिए कि उसने फूल कैसे तोड़ा था। राजा ने कुम्हार को बुलाकर उससे पूछा कि तुम लोगों ने कौन सा जादू टोना किया है जिसकी वजह से तुमसे और कौवा हकनी से फूल टूट गया, लेकिन हमसे और रानियों से नहीं टूटा। कुम्हार ने कहा कि महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। अगर जान की माफ़ी मिले तो एक बात कहूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, जान की माफ़ी है, बोलो तो। कुम्हार ने कहा कि राजा साहब, यहाँ पर आपके बच्चे गड़े हैं। राजा ने कहा कि मेरे बच्चे? तो कुम्हार ने कहा कि हाँ राजा साहब, आपके बच्चे, आपने जिन 5 लड़कों और एक लड़की को मरवा दिया था वे आपके ही बच्चे थे। आपकी छोटी रानी ने 6 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें 5 लड़के और एक लड़की थी। आपकी 6 रानियों ने आपके साथ साजिश करके बच्चों को फेंकवा कर उनकी जगह कंकड़ पत्थर रखवा दिए थे। रानियां कहने लगी कि यह कुम्हार झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम पेड़ों को काट दो। और राजा ने जैसे ही केतकी के पेड़ को कटवाया, इस पेड़ से एक लड़की निकली। राजा ने कहा कि अरे, यह पेड़ से लड़की कैसे निकली? तो कुम्हार ने कहा कि मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि यह आपकी बेटी है। फिर जब आम के पेड़ काटे गए तो वहाँ से 5 लड़के निकल कर आ गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कुम्हार से कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ। कुम्हार ने कहा कि राजा साहब, आपकी छोटी रानी ने 6 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन आपकी 6 रानियों ने बच्चे हटाकर
उनकी जगह पर कंकड़ पत्थर रखकर आपको दिखा दिए। राजा ने कहा कि क्या ये सच है? तो दासी ने कहा कि हाँ राजा साहब, रानियां बच्चों को मारना चाहती थी तो मैंने ही उन्हें कुम्हार के आमे के पास रख दिया था। छोटी रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने कहा कि इन 6 रानियों को सजा मिलनी चाहिए और सजा के तौर पर इनके सर काटकर चौराहे पर कुत्तों से नुचवा दिया जाए। छोटी रानी बहुत ही दयालु थी। उन्होंने कहा कि नहीं राजा साहब, इनको मृत्यु दंड देने के बजाय इनको भी कौवा हाँकने में लगा दिया जाए। राजा ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, और उन्हें कौवा हाँकने वाली बना दिया गया। प्रजा राजा की जय जयकार करती हुई जाने लगी तो बच्चे भी कुम्हार के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा कि बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने समय के बाद तो तुम लोग मुझे मिले हो, अब महल में चलो। बच्चों ने कहा कि हमारे माता पिता तो कुम्हार और उसकी पत्नी ही हैं, हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं, हम तो अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कुम्हार को और उसकी पत्नी को भी अपने साथ महल में ले चलो। राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन और अपनी राज्यसभा में उचित पद देकर अपने ही साथ महल में रख लिया। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने छोटी रानी से पूछा कि हे रानी, हमें तो ज्योतिषियों ने कहा था कि हमें कभी भी औलाद नहीं होगी। तो रानी ने कहा कि मैंने अवसान माता का प्रसाद खाया था और अवसान माता से प्रार्थना की थी कि वो मुझे भी औलाद दे दें। अवसान मैया की कृपा से ही हमारे बच्चे हुए हैं, और इतने दिनों तक अवसान मैया ही हमारे बच्चों को रक्षा कर रही थी। आपने उन्हें मरवा डाला, फिर भी अवसान माता ने उनकी रक्षा करी और हमें हमारे बच्चे वापस लौटा दिए। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं भी अवसान माता की पूजा करूंगा। फिर राजा और रानी दोनों ने अवसान मैया की पूजा करी और उनका प्रसाद प्रजा में बंटवाया। अवसान मैया की कृपा से वो लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे अवसान मैया, जैसे आपने रानी को औलाद दी और राजा को सद्बुद्धि दी, बच्चों की रक्षा की और रानी का मान सम्मान वापस दिलाया, वैसे ही अवसान मैया हर कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण करना, उनके बाल बच्चे की हमेशा रक्षा करना। बोलो अवसान मैया की जय।